हमने एक यूआई बनाया था, ठीक है। हमने आपको ही बताया कि अगर रिस्पॉन्डिंग ऐप का प्रॉब्लम हो तो आप किससे रिजॉल्व कर सकते हैं, और कुछ बातें थी जो हमने बताया। आज इसमें हम और सारे यूआई ऐड करेंगे, तो कैसे करेंगे चले जानते हैं। तो हमें फिर से अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। देखिए, जिस पे हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था इमेज, जिस पे हमने सब कुछ लिखा था, आप वहीं पे आए, ठीक है। उसके बाद स्टिचिंग में आप आए। चलिए आज देखिए दूसरा प्रोजेक्ट होगा। देखिए हमने ये डाल चुका था, अब हम ये डालेंगे कैट एज कैलकुलेटर। कैट एज कैलकुलेटर, यहाँ मोर में जाइए, डाउनलोड कीजिए, इसको ओपन कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कोड है। अगर आप कोड ओपन करेंगे तो आपको एक वेबसाइट जैसा इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है। देखिए ये HTML हमने कोड लिख दिया है स्टिच, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी चलिए आप देखिए कि हमारे पास skin.png हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, बस उसी चार्ट में आ जाइए। आपको लिखना है कि डिस्क्राइब कीजिए इमेज फॉर ऐप यूआई। जस्ट राइट प्रॉम्प्ट फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो एजेंट। आई वांट यू टू ऐड दिस स्किन ऑन सेम ऐप इमेज आई आस्क यू डिस्क्राइब ऑन ऐप नेम नो माई एज, ठीक है। देखिए हमें चार्ट किया था पहले, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हो, ठीक है। बस हम उसको जो इमेज है उसको ऐड कर देंगे। आपने जहाँ भी इमेज डाला होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इमेज को कॉपी करेंगे, ओपन करेंगे, बस यहाँ पे आपको अब इसे एंटर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉइड स्टूडियो एजेंट प्रॉम्प्ट। यहाँ लिखा है कि एड ए न्यू स्किन कॉल्ड कैट एज कैलकुलेटर स्किन टू द एग्जिस्टिंग नो माई एज एंड्रॉइड ऐप बिल्ड यूजिंग कॉटलिन जेटपैक कंपोस्ट मटेरियल। तो चलिए हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है। हम इसको पूरा कॉपी करते हैं। देखिए हमने यहाँ तो कॉपी कर लिया, ठीक है। आप कॉपी करेंगे जैसे हमने पहले किया था, आपको वैसा ही करना है। आपको चार्ट में आना है, आप एजेंट मोड सेट कीजिएगा, फिर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इमेज डाल सकते हैं कि जैसे कि इमेज ये रहा हमारा। देखिए डाउनलोड्स फोल्डर में ये इमेज रहा। यहाँ पे एक और मैं प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, लिख दूंगा कि तो मैं स्पेशली स्पेसिंग शुड मैच एज इमेज, ओके, टेक एज ए रेफरेंस। देखिए हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा हूँ, ठीक है। इसको हम एंटर करते हैं। देखिए जब तक ये हो रहा है आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप रहिएगा, आपको बार बार पूछा जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए, आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा जो भी पूछा जाए। जैसे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट कीजिएगा, इस तरह से बार बार पूछा जाएगा, आप एक्सेप्ट में क्लिक कर दीजिएगा। हम वेट किए तो हमें ये रिजल्ट मिला। हमने बार बार एक्सेप्ट किया, जैसे हमने आपको कहा था पहले भी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बार बार। अब जैसे यहाँ कुछ एरर हमें फेस करना पड़ा था, तो उसको इसने फिक्स कर दिया अपने आप, ठीक है। हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, तो आप रहने दीजिए, अपने आप वो कर देगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए रन कर देखते हैं कि कैसा चल रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है बहुत सारा एरर है, इसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। तो आप क्या करें, सिंपल है, आप बोलेंगे कि फिक्स दिस ऑल प्रॉब्लम्स। आप यही कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ये इम्पोर्ट से रिलेटेड रहेंगे, तो फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोडिंग नहीं आता तो इसलिए हम एजेंट का यूज़ करेंगे। बोलेंगे कि देखिए मैंने लिखा कि फिक्स दिस विदाउट मेकिंग चेंजेस ऑन यूआई डिज़ाइन। देखिए मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि मान लीजिए कभी आप देखें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप बोलेंगे डायरेक्टली फिक्स दिस तो फिक्स कर देगा, मगर कुछ एलिमेंट्स है जो रिमूव कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि फिक्स कीजिए इसको, मगर बिना यूआई में कोई चेंजेस किए हुए। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, जैसे मैंने कहा कि आपको बार एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसा करते रहिए, कुछ देर में ये आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इन 10 मिनट तक वेट करना पड़ा, उससे ज़्यादा। हमें रिजल्ट कुछ मिल चुका है, मगर हमें यहाँ दिखाई दिया रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। मगर आप जो एरर देख रहे थे यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। इसको हम रन कर देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तभी हम फिर से बोलेंगे कि ट्राई अगेन, जिससे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मैं इससे रन कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। अगर रेड कलर का प्रॉब्लम आपको नज़र आता है मतलब ऐप बिल्ड नहीं होगा। अगर येलो कलर का है तो ऐप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्राई कर देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये जो मेन पेज है वो खुल चुका है, ठीक है। मगर जो मेन बात है हमें ये देखना है कि जो कैट एज कैलकुलेटर है ये कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैट एज कैलकुलेटर, हाउ ओल्ड इज योर कैट, ठीक है, बर्थ, मैनुअल। आप देख सकते हैं जो मैनुअल पे एज है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, बर्थ वाला काम कर रहा है।
ठीक है। उसका जितने भी यूआई है ठीक ठाक सब काम कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। इसको हमें और ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मेन पेज है इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिया, मगर उसमें है। तो इसके लिए हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें इन किसी को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे डिज़ाइन हम देखते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि मैनुअल एज और बट इमेज का दिया हुआ है ऑप्शन, मगर यहाँ पे डिज़ाइन नहीं है। और डिज़ाइन हमें सिर्फ जिस तरह हमें यूआई लिखा था प्रॉम्प्ट में वैसा ही नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि किसी और में तो कहीं भी मैनुअल एज का आपको यूआई नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब हम क्या करें, देखिए अब हमें उसी पे जाना पड़ेगा जहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट लिखाया था, ठीक है। अब हमें बोलना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें एक मैनुअल के लिए भी यूआई चाहिए। उसमें सिर्फ क्या रहेगा, उसमें हम देंगे दो चीज़ें, रहेगा साल, महीना और दिन। या मुझे लगता है कि तीन ऑप्शन डालना चाहिए, ठीक है। तो हम वही बोलेंगे साल, महीना और सप्ताह, ठीक है। दिन हम नहीं डालते हैं, तो हम ये तीन चीज़ बोलेंगे। चलिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, देखिए मैं इसी प्रॉम्प्ट में गया था। आप देखिए कि इनपुट में सेलेक्टर में यहाँ पे दिया हुआ टास्क में मैनुअल एज, मैंने क्या कहा उसको सेलेक्ट किया, बोला कि व्हेन इट क्लिक्ड सो ईयर मंथ एंड वीक ऑप्शन, उसके बाद मैं एंटर करूँगा, ठीक है। उसके लिए वो प्रॉम्प्ट हो सकता लिख देगा, और आप डायरेक्टली यही चीज़ ये है, आप डायरेक्टली यहाँ पे सीधे चार्ट में जाके लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या व्हेन मैनुअल टैब सिलेक्टेड हाइड द बर्थ फील्ड एंड डिस्प्ले मैनुअल एज इनपुट, ठीक है। तो हमें यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से मॉडिफाई द, ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे हम। अगर आप डायरेक्टली लिखते यहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता था, इससे मैं बोलता हूँ कि आप एआई टूल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो समझ के आपको एक बेहतर रिजल्ट देगा, ठीक है। आप उसको पढ़िए, उसके बाद ही यूज़ कीजिए, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने इसको ऐड कर दिया, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को फिक्स करता है कि नहीं। मेरे अंदाज से फिक्स कर देना चाहिए, मगर नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा ये सब बातों पे, ठीक है। हमने ध्यान नहीं दिया, ये गलती है हमारी। तो मैनुअल एज के लिए हमें भी एक बनाना चाहिए था इंटरफेस, जो हम देख सकें कि कौन सा सही है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी एनिमल एज कैलकुलेटर है उसमें कहीं भी हमने मैनुअल एज के लिए कोई इंटरफेस नहीं बनाया है। तो हमने फोकस सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे किया था, मगर एनिमल एज के लिए देखिए सबको याद नहीं होता डेट ऑफ बर्थ, तो ये हमारी गलती है। तो हम इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो हमने एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये एडिट कर रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। फिर से वेट किया बहुत देर तक, उसके बाद हमें रिक्वेस्ट टाइमर का ऑप्शन दिखाई दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी में हमें किसी तरह का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, कोई रेड कलर का वार्निंग नहीं है। इसलिए हम ऐप रन कर देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो हम फिर लिखेंगे ट्राई अगेन। चलिए वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप रन कर चुका है, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर कैलकुलेटर में कैट एचूड हम क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं बर्थ में नॉर्मली ये है, ठीक है। ये सब काम कर रहा है यूआई, ठीक है। मैनुअल चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मैनुअल एज में क्या आया, ईयर, मंथ और वीक, जैसे हमने चाहा था वैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप जाएंगे बर्थडे में, अब देखिए नेम और वेट था, उसी से मैनुअल में भी हमें ये दिखाई दे रहा है। इंडोर और आउटडोर ऑप्शन भी है जैसे उसमें था। तो देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसी तरह डिज़ाइन हम सब में बनाएंगे।